चलो, this we have already done. What is needed for the transfer of एंथ्रोजॉइड to the mouth of आर्चिगोनियम? ये मैंने बता दिया था आपको कल ही कि in pteridophytes also we require water. We require water for the transportation of एंथ्रोजॉइड. Why? Because एंथ्रोजॉइड is motile in nature. क्या हो गया? एंथ्रोजॉइड क्या है? एंथ्रोजॉइड इज द मेल गैमीट. आर्किगोनिया इज द फीमेल गैमीट विच इज नॉट मोटाइल. ठीक है. एंथ्रोजॉइड फ्यूजन, यू वर नॉट देयर ना, पूरी प्लांट किंगडम से ही नहीं आए हो. कैसा आएगा बेटा समझ में? आप कोचिंग हो गया आपका ये वाला चैप्टर? कहाँ पे चल रहे हो? प्लांट एल्गी में आ जाएगा समझ में. ठीक है. अभी वो रिवीजन भी हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि अब मैं वापस से पीछे नहीं जा सकती, क्योंकि ब्रायोफाइट्स में भी ये वर्ड थे, एंथ्रोजॉइड्स थे, आर्किगोनिया था. यू हैव टू बी रेगुलर. हाँ, मेल गैमीट जिसमें, हाँ, व्हेन वी टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी रिक्वायर मेल एंड फीमेल गैमीट. तो जो मेल गैमीट होता है उसे हम एंथ्रोजॉइड्स बोलते हैं, और जो फीमेल गैमीट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आर्किगोनिया. ठीक है. और एग बोलेंगे. ठीक है. एंथ्रोजॉइड फ्यूजेस विद द एग इन द आर्किगोनियम टू फॉर्म द जाइगोट. जैसे एंथ्रीडियम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? एंथ्रोजॉइड्स. आर्किगोनियम के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? एग प्रेजेंट होगा. ठीक है. तो वो क्या बना देगा? जाइगोट बना रहा है. Now zygote develop to a multicellular, well differentiated sporophyte. Now when we talk about zygote, अब everywhere we see कि in normal conditions also zygote is the fusion of male and female gamete. ठीक है. अब zygote जब आगे जाके डिवाइड होता है, this is one cell, zygote is a one cell, it will get divided into 2, then 4, then 8, then 16, then 32, up so on. इस तरीके से जब होता है तो क्या होता है कि साइज इंक्रीज हो जाता है, और साइज इंक्रीज होने के लिए भी रिक्वायर दी माइटोसिस डिवीजन. तो जाइगोट के बाद स्पोरोफाइट बॉडी बनने के लिए कौन सा डिवीजन होने वाला है यहाँ पे? माइटोसिस डिवीजन. ठीक है. तुम्हें माइटोसिस और मियोसिस तो पता है, समझ में आता है अमित? हाँ, ठीक है. चलो अब हम पढ़ते हैं आगे. मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स प्रोड्यूस सिमिलर काइंड्स ऑफ स्पोर्स. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. स्पोर्स भी दो तरीके के होते हैं, होमो एंड हेट्रो. व्हाट डू यू मीन बाय होमो? होमो मीन्स सेम काइंड, ओके, एंड हेट्रो मीन्स डिफरेंट काइंड्स. अब क्या होता है when we talk about homo, that means कि उसमें माइक्रोस्पोर्स भी हैं और मेगास्पोर्स भी. अदर प्रोड्यूसेस टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स, मेगा और माइक्रोस्पोर्स. दे आर हेट्रोस्पोर्स, सेलेजिनेला एंड साल्विनिया. क्या होता है? होमोस्पोर्स मीन्स सेम काइंड्स ऑफ स्पोर्स. ठीक है. हेट्रो मीन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्स. कुछ स्पोर्स स्मॉल होते हैं, कुछ स्पोर्स लार्जर. बोलो. यस, यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है. होमोस्पोरस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि एक ही टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. या तो मेगा स्पोर्स होते हैं तो उससे सारे ही उसमें मेगा स्पोर्स होंगे. ठीक है. अगर माइक्रोस्पोर्स है तो सारे ही उसमें स्पोर्स होंगे, माइक्रोस्पोर्स होंगे. When we talk about heterospores, तो हेट्रोस्पोर्स में क्या होता है कि टू टाइप्स के होते हैं, मैक्रो एंड मेगा, मिक्स्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और ये सिर्फ टू ही प्लांट्स के होते हैं, दैट इज सेलेजिनेला एंड दी साल्विनिया. हेट्रोस्पोरस जो प्लांट्स होते हैं वो दो ही प्लांट्स हैं. हाँ, ठीक है. The megaspore and microspore germinate and give rise to the female and male gametophyte respectively. Now when we talk about megaspore
व्हेन वी टॉक अबाउट माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर मीन्स फीमेल गैमेटोफाइट, माइक्रो मीन्स मेल गैमेटोफाइट। तो जाहिर सी बात है कि जो स्पोर्स हैं, स्पोर्स आर रिलेटेड टू दी गैमीट्स, स्पोर्स आर रिलेटेड टू दी गैमीट्स। अगर एक प्लांट है जो कि माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका क्या मतलब होगा कि वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ मेल गैमीट्स प्रोड्यूस कर रहा है। समझ में आ गया? अगर कोई प्लांट है जो सिर्फ और सिर्फ मैक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, दैट मीन्स इट इज प्रोड्यूसिंग ओनली दी फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है, या फीमेल गैमीट। एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर दोनों ही टाइप के स्पोर हैं, मैक्रो भी है और मेगा भी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि उसमें मेल और फीमेल दोनों ही गैमीट्स प्रेजेंट। तो सिलेजिनेला एंड साल्विनिया आर द प्लांट्स इन विच बोथ द गैमीट्स आर प्रोड्यूस, जैसे कि उसमें, क्योंकि वो क्या है, हेटेरोस्पोर्स। समझ में आ गया? The female gametophyte are retained on the parent sporophyte for a variable period. For a variable period, कुछ समय के लिए वो जो फीमेल गैमेटोफाइट है, क्योंकि जब स्पोर्स बर्स्ट आउट होते हैं, स्पोर्स जब बर्स्ट आउट होते हैं तो वो दोनों की दोनों नीचे ही गिर जाते हैं, ठीक है, नीचे गिर गए। लेकिन फॉर द रिप्रोडक्शन पर्पस इट रिक्वायर्स द वाटर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। जो मेल गैमेट होगा वो मोटाइल है, विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला इट कैन move and reach to the arthropod. Within a female gametophyte, zygote develop into the young embryo. This I have already told कि जब भी फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या होता है, फीमेल गैमीट होती है, yes or no? उसमें मेल गैमीट फ्यूज हुआ, then it will form a zygote and after that it will get converted into young embryo. This event is a precursor to the seed habit. Precursor means it is considered as an important step in the evolution, क्योंकि जो seed है अभी तक कोई भी ऐसा प्लांट नहीं है, ना तो ब्रायोफाइट्स ना ही एल्गी, जिसमें सीड जैसी कोई चीज सुनने को मिली है, ठीक है। अगर कोई चीज हम बोल रहे हैं जाइकोट बन रही है, जाइकोट से होने के बाद में वो यंग एम्ब्रियो बन रहा है, ठीक है। अब जस्ट इमेजिन कि जो हम फ्रूट खाते हैं, जैसे सपोज इफ वी आर ईटिंग अ मैंगो, मैंगो के अंदर जो सीड है, सीड आया ना, फ्रूट से पहले क्या आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, फ्रूट से पहले क्या आता है, फ्रूट कहाँ से आता है, फ्लावर से आता है, राइट, ठीक है। फ्लावर से आया, फ्लावर में जब पॉलिनेशन हुआ, उसमें फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद में जो जाइकोट जो बना, जो एम्ब्रियो बना, दैट एम्ब्रियो इज अ काइंड ऑफ सीड, और उसके बाद में जो उसके ऊपर कवरिंग आती है, दैट इज कंसीडर्ड एज अ फ्रूट। कवरिंग जो होती है वही तो फ्रूट होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं जाइकोट डेवलप इनटू अ यंग एम्ब्रियो, तो यहाँ पे हम ये सोच सकते हैं कि अगर ये एम्ब्रियो है, दैट मीन्स इट इज समहाउ रिलेटेड टू दी सीड हैबिट। तो यहाँ पे स्टार्टिंग अगर हो रही है सीड का, हम प्रिकर्सर बोल सकते हैं। सो दैट प्रिकर्सर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये इवोल्यूशन का पार्ट है। हम अभी अगर पढ़ रहे हैं एल्गी, हमने पढ़ा, वी हैव स्टडीड एल्गी, देन ब्रायोफाइट्स, देन टेरिडोफाइट्स। तो सम न्यू थिंग्स आर इवॉल्व्ड और नॉट। टेरिडोफाइट्स में वी कैन सी ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम, ट्रू रूट्स। टेरिडोफाइट्स में वी कैन सी द वेस्कुलर टिश्यूज, फ्लोएम और जाइलम देख लिया हमने। टेरिडोफाइट्स में हम यहाँ पे प्रिकर्सर देख रहे हैं सीड हैबिट का, कि आगे जाके जो न्यू इवोल्यूशन आएगा, मे बी वहाँ पे सीड हमें प्लांट्स मिल जाए। ये सारे सीडलेस प्लांट्स हैं, लेकिन आगे जाके मे भी हो सकता है कि हमें सीड विद सीड प्लांट्स मिल जाए। यस और नो? सो इट इज अ काइंड ऑफ, अगर सीड हैबिट अगर इसमें आ रहा है तो ये एक इवोल्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। समझ में आ गया? ठीक है। इसको देख के ये पता चला था कि जब भी हम डिस्कवरी करते हैं ना, तो कोई अगर साइंटिस्ट कोई चीज़ डिस्कवर कर रहा है या फिर कोई चीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले पीछे की जगह पे जाते हैं कि पीछे ऐसी क्या चीज़ मिली थी। अच्छा, अगर अभी आज के ज़माने में एंजियोस्पर्म बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड प्लांट माने जाते हैं, तो ऐसी क्या चीज़ इवॉल्व हुई कि जो इनसे पहले वाले प्लांट में नहीं थी और इसमें है। आया समझ में? तो
अगर इन्होंने ये डाल दिया साइंटिस्ट ने कि भाई पुराने वाले प्लांट में ये नहीं था, फ्लावर जैसे फ्लावर्स, जिम्नोस्पर्म में फ्लावर्स नहीं होते, दे आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, दे हैव सीड बट दे डू नॉट हैव दी फ्लावर, द सीड्स आर नॉट कवर्ड विद द फ्लावर। लेकिन एंजियोस्पर्म में क्या है, सीड्स जो है वो कवर्ड। समझ में आया? अब ये देखो मियोसिस, माइटोसिस, कहाँ कहाँ मियोसिस हो रहा है। यहाँ पे एक प्लांट है, ठीक है, टेरिडोफाइट्स का, इट इज हैविंग अ 2 रूट्स, ठीक है। अब उसके पास यंग लीफ आया, उसके बाद ये अडल्ट स्पोरोफाइट बन गया। स्पोरोफाइट कैसे बना है पता है ना सबको, जब उसमें बॉडी में डिविजन हुए बहुत ज़्यादा तो वो पूरा एक जो प्लांट बॉडी होती है इसकी टेरिडोफाइट की, डोमिनेंट फेज ऑफ प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। पिछले वाले में डोमिनेंट फेज क्या था, गैमेटोफाइट, ठीक है। तो ये जो मेगाफिल्स हैं, दैट मीन्स इसके अंदर ये देखो यहाँ पे स्मॉल स्मॉल डॉट्स, कैन यू सी द स्मॉल स्मॉल डॉट्स, दीज आर नथिंग बट दी स्पोर्स। ये मेगाफिल्स हैं और हम बोल सकते हैं स्पोरोफिल्स भी हम बोल सकते हैं बिकॉज दे आर बियरिंग दी स्पोर्स। अब यही जो स्पोर्स है इनको जो व्हाट इज द स्पोरोजेनस टिश्यू, व्हाट इज स्पोरोजेनस टिश्यू, स्पोरोजेनस टिश्यू इज कंबाइंड फॉर्म ऑफ सेल्स। समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद में इन्हीं स्पोर्स के अंदर कौन सा डिवीजन हुआ, मियोसिस। मियोसिस डिवीजन होने के बाद में देखो, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि देयर आर फ्यू स्पीशीज ऑफ द प्लांट इन दिस विच आर गिविंग हेट्रोस्पोर्स, विच आर गिविंग होमोस्पोर्स। अगर वो हेट्रोस्पोर्स प्रोवाइड कर रही है, दैट मीन्स इट इज हैविंग बोथ द स्पोर्स, जिसमें मेल भी होगा और फीमेल भी होगा, गैमीट, ठीक है। और एक ऐसा होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेल ही मेल होगा या फिर फीमेल स्पोर्स, ठीक है। तो अब इसमें देखो मियोसिस होने के मेच्योर डिसाइनिंग स्पोरेंजियम विद स्पोर, मतलब मेच्योर हो गया, मेच्योर होने के, चलो ठीक है। अभी जो स्पोर्स हुए, बस्ट आउट हुए स्पोर्स, स्पोर्स जैसे ही बस्ट आउट होते हैं तो इनमें कुछ ऐसे स्पोर्स भी हैं जो मेल हैं, कुछ ऐसे स्पोर्स भी हैं जो फीमेल है। तो जो फीमेल होंगी वो तो एक ही जगह कहीं पे भी अगर बस्ट आउट होने के बाद में लैंड कर लेती हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट मेल इट रिक्वायर्स दी वाटर फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अब स्पोर्स जर्मिनेट हुए, यंग गैमेटोफाइट बने, राइजोइड आए, राइजोइड होने के बाद में मेच्योर गैमेटोफाइट हुआ। मैंने आपको बताया था मेच्योर गैमेटोफाइट इज दी प्रोथैलस, ठीक है। प्रोथैलस के बाद में राइजोइड, ये दीज आर दी राइजोइड्स। स्पर्मेटोजीनस टिश्यू, स्पर्मेटोजीनस टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ टिश्यू। इन्हीं टिश्यूज में जब माइटोसिस हो जाता है तो बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में इसी में ही एक एग हो जाता है और एक एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम बन गया। उसके बाद यहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। जाइगोट फॉर्मेशन होने के बाद में यंग एम्ब्रियो के फर्स्ट रूट आई, फिर फर्स्ट लीफ आई, फिर रूट अपेक्स आया, फिर यहाँ से न्यू प्लांट्स हुए। समझ में आ गया? Now classes of pteridophytes. Now these are the classes of pteridophytes, that is Phylloxera, Lycopsida, Staphyloxida and Pteridopsida. These are the classes. आपके सिलेबस में सिर्फ क्लासेस दिया हुआ है, डिटेल नहीं है इसमें, ठीक है। 12th क्लास में there is no डिटेल। Yes. अब उन क्लासेस में देख लो, जैसे फिलॉक्सिडा है, फिलॉक्सिडा का एग्जाम्पल साइलोटम, इसका सिनर्जिला, लाइकोपोडियम, और इसका एग्जाम्पल इक्विसिटम है, इसका ग्रायोप्टेरिस है, एडियांटम और टेंस। हाँ कौन से? हाँ ये तो दिख जाते हैं, ये थोड़ी कोई वो है, जब लीफ है ट्रू, अगर आपको ट्रू लीफ दिख रही है तो क्या नहीं दिखेंगे प्लांट्स? जब आप एल्गी को ही देख सकते हो तो ये तो उससे इवॉल्व फॉर्म है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म स्टार्ट कर दे अपन फटाफट से। हाँ जिम्नोस्पर्म स्टार्ट कर देते हैं।